महिला के अंडा को और पुरुष का जो स्पर्म होता है उन दोनों को यहाँ पे मिलाया जाता है। देखिए किस तरीके से मशीन के द्वारा ये पूरा काम, पूरा वर्क ये होता है कि भ्रांति फैली होती है कि नहीं आईवीएफ में क्या पता अपना बच्चा होगा कि नहीं होगा। तो हम जैसे यही चीज दिखाने के लिए मेन हमारा फोकस इसी पे था कि जो लोग समझते हैं कि आईवीएफ में नहीं अपना नहीं होता है, तो वो दिखाना जरूरी था कि नहीं आपके ही स्पर्म के साथ, आपके ही अंडे के साथ यहाँ पे वर्क होता है। जिन लोगों को बच्चा नहीं हो रहा, आप आइए क्रिस्टा आईवीएफ के अंदर, आपको हर चीज का सोल्यूशन मिलेगा और इन सब चीजों से बेफिक्र रही कि हमारा बच्चा कहीं चेंज हो जाए या ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे 5 दिन तक इस मशीन में रखने के बाद उसके बाद जो है कि महिला में वो चीज इंटर किया जाता है, जो पुरुष का स्पर्म और महिला का अंडा के साथ जो यहाँ पे वर्क हुआ रहता है, तो फिर महिला में वो जो है कि इंटर किया जाता है। जो उसका हस्बैंड है उसका हम लोग स्पर्म लेते हैं, स्पर्म को भी रेडी करते हैं, मतलब इसको जो हेल्दी स्पर्म होता है उसको हम लोग एस्पिरेट, मतलब एक स्पर्म प्रोडक्शन टेक्निक्स होती है उसमें से रिकवर करते हैं। आईवीएफ के अंदर की चीज दिखानी जरूरी थी। तो अगर आप लोगों के अंदर वो भ्रांति है, अभी भी आप लोगों के इस दिमाग में वो भ्रांति है कि नहीं आईवीएफ में कहीं हमारा बच्चा नहीं होगा, तो आप लोगों को फिर देखिए एक बार हम दिखा देंगे यहाँ पे कि ये मिक्सिंग का जैसा बोल रहे कि हमारा बच्चा नहीं होता, हमारे आइडेंटिफिकेशन सिस्टम इतने स्ट्रांग है कि हर एक स्टेप पे हम लोगों ने एक विटनेस सिस्टम लगा रखा है, विटनेस लगा रखा है। जिन पति पत्नी का बच्चा नहीं होता है और पति पत्नी के साथ रहने के बावजूद भी बच्चा नहीं होता है, तो आप लोग आईवीएफ का नाम सुने होंगे कि आईवीएफ करा लो बच्चा हो जाएगा, और 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में भी जो लोग आईवीएफ कराते हैं उनका जो बच्चा होता है। तो आप लोग आज आप लोगों को हम दिखाएंगे कि हम आईवीएफ लैब में हैं और किस तरीके से आखिर आईवीएफ में काम किस तरीके से होता है, जो सब लोग जानते हैं, सबके दिमाग में है कि आईवीएफ करा लो बच्चा हो जाएगा, लेकिन आईवीएफ में काम किस तरीके से होता है और किस तरीके से यहाँ पे जो है कि बच्चा होता है, किस तरीके से बच्चे को तैयार किया जाता है, आज सब कुछ आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे हम और पूरा वर्क आप लोगों को हम दिखाएंगे। पहले सर का स्वागत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा ये बताइए कि आईवीएफ के बारे में सब लोग जानते हैं, जिन भी दंपति के पति पत्नी का बच्चा नहीं होता है तो वो आईवीएफ कराने के बारे में सोचते हैं। हम और आप लोगों को बता दें कि अभी हम क्रिस्टा आईवीएफ में हैं, आईवीएफ लैब में हम हैं। आईवीएफ में किस तरीके से काम होता है? देखो आईवीएफ में क्या है कि ये आईवीएफ उन दंपति के लिए है जिनका नेचुरल कंसीविंग नहीं कर पाते किसी कारणवश, बिकॉज आपको पता है कि डे बाय डे इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है। उसके रीजंस है हमारे कि हमारी लाइफस्टाइल्स हो गई, हमारे खान पान का हो गया और सब चीज, बहुत सारी चीजें मिलावटी आती है, काम का स्ट्रेस ऐसा है। तो उस कंडीशंस में क्या है कि जिसकी वजह से नेचुरल कंसीविंग नहीं हो रहा, तो पेशेंट्स ऐसा आईवीएफ का सहारा लेते हैं। तो आईवीएफ में क्या है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोटोकॉल्स होते हैं। हम लोग पेशेंट्स को, जो फीमेल है उनके कुछ टेस्ट कराते हैं, मेल पार्टनर का भी सीमेन पैरामीटर्स हम लोग चेक करते हैं, अगर कुछ नॉर्मलिटीज होती है तो उनको ठीक करते हैं। उसके बाद में जैसे अभी आईवीएफ के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो आईवीएफ में क्या है कि हम लोग कुछ हार्मोन इंजेक्शन देते हैं फीमेल, मतलब फीमेल को, वाइफ को। तो वो पीरियड के सेकेंड डे से स्टार्ट होता है, पीरियड के दूसरे दिन से, और जब तक वो हार्मोन इंजेक्शन देते हैं जब तक वो, क्योंकि अंडे बनाने की वो इंजेक्शन होते हैं, जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाते। तो मैच्योरेशन में 10 से 12 दिन का समय लगता है। जैसे ही वो अंडे मैच्योर हो जाते हैं ओवरी के अंदर, तो उस ओवरी में से हम लोग हल्का सा एनेस्थीसिया दे करके, ओटी के अंदर एक छोटा सा प्रोसीजर होता है, वो सारे अंडों को वो निकाल देता है। निकालने के बाद में हम लोग यहाँ पर उन अंडों को स्क्रीन करते हैं। हाँ, और ये वर्किंग स्टेशन बोलते हैं इसको, इस लैमिनार एयर फ्लो इस प्रोवाइड द एसेप्टिक कंडीशंस, बिकॉज ये एकदम से पूरा क्लीन एयर ये प्रोवाइड करता है। तो सारा काम जितना भी है ना, हम लोग क्लीन एयर में करना होता है कि जरा सी भी कंटामिनेशन जो है वो हमारे उस साइड्स को, स्पर्म को खराब कर सकता है। तो यहाँ पे स्क्रीन करने के बाद में, स्क्रीन किया, सारे उस साइड्स को हमने निकाल लिया, स्क्रीन कर दिया, और एक मीडियम होता है, उस मीडियम के अंदर उस साइड्स को रखते हैं, बिकॉज वो सारा, वो एक्चुअली जैसे फीमेल है उसके अंदर जो यूट्रस है ना, उसका जैसा एटमॉस्फेयर है वही एटमॉस्फेयर हमको प्रोवाइड करना पड़ता है। अच्छा देखिए यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी यंत्र लगा हुआ है, ये तो अगर हम ऐसे अपनी आंखों से देखें तो कुछ नहीं हमको दिखाई देगा, लेकिन इस सूक्ष्मदर्शी यंत्र के मदद से ही देखा जाता है, काम किया जाता है। यहाँ पे इसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं, बिकॉज जो अंडा और जो स्पर्म होता है वो नेकेड आई होता है, तो हम उसको बिना आंखों के नहीं देख सकते। वो सारा काम हम लोग को, सारा काम जितना भी होता है माइक्रोस्कोप के अंदर करना पड़ता है। और जो उसका जो सरफेस का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे कि पता है कि हमारा ह्यूमंस का, हम लोग का जो टेम्परेचर है इनसाइड द बॉडी वो 37 रहता है। तो मैंने बोला ना, जो हमारी बॉडी के अंदर का सब चीजें हैं वही सारी कंडीशन हमको प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो साथ साथ में अब ये अंडे का हो गया, हमने अंडा हम लोग ने एक स्क्रीन कर लिया, हमने ये आर्टिफिशियल इंक्यूबेटर है, ये इंक्यूबेटर है, इनको आर्टिफिशियल यूट्रस बोलते हैं एक तरीके से। वही सारा एटमॉस्फेयर है जो यूट्रस के अंदर होता है, इसके अंदर हम अंडों को इंक्यूबेट करते हैं 1.5 से 2 घंटे के लिए। उसके बाद साथ साथ में पार्टनर, जो मेन जो उसका हस्बैंड है, उसका हम लोग स्पर्म लेते हैं, स्पर्म को भी रेडी करते हैं,
मतलब इसको जो हेल्दी स्पर्म होता है उसको हम लोग एस्पिरेट मतलब एक स्पर्म प्रोडक्शन टेक्निक्स होती है उसमें से रिकवर करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से चलती करके नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है वो ये वाला प्रोसेस आता है, इसको बोलते हैं इक्सी, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। एक टेक्निक होता है जिसमें हम लोग फीमेल का एग को पकड़ के स्पर्म को सेलेक्ट करते हैं, हेल्दी स्पर्म और चूज करते हैं और उसके अंदर एग के अंदर हम लोग डाल देते हैं। इसको बेसिकली बोलते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो यो इस मशीन के द्वारा की जाती है। देखिए, आपको साधारण भाषा में हम समझा दें कि वहां पे जो दिखाए तो वहां पे जो महिला का अंडा होता है, वहां पे महिला के अंडा के साथ काम किया जाता है, फिर उसमें 1-1.5 घंटा उस मशीन में रखा जाता है और उसके बाद यहाँ पे महिला के अंडा को और पुरुष का जो स्पर्म होता है उन दोनों को यहाँ पे मिलाया जाता है। देखिए किस तरीके से मशीन के द्वारा ये पूरा काम, पूरा वर्क ये होता है और स्क्रीन पे थोड़ा दिखाने का प्रयास करेंगे तो आप ऐसे अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसके लिए माइक्रोस्कोप वाला यंत्र चाहिए और ये देख सकते हैं कि छोटा छोटा कीटाणु नुमा आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो है कि महिला का अंडा जो है और उसके बाद पुरुष का स्पर्म जो है उसको मिलाया जाता है और उस पे वर्क किया जाता है और उसके बाद जो है क्या होता है फिर सर से पूछेंगे। ये पूरा प्रोसेस करने के बाद में फिर क्या होगा, जैसे सारे अंडे इंजेक्ट हो जाएंगे, देन हमारे पास में ये इंक्यूबेटर्स और है जिसको हम लोग वही आर्टिफिशियल सिसोवॉर्म जिसे बोल सकते हैं। तो इसके अंदर हम लोग उसको रख देंगे 5 दिन के लिए। मतलब 5 दिनों के लिए रखा जाता है। 5 दिन मैक्सिमम से 5 दिन तक 6 दिन तक जा सकता है बेस्ड ऑन द उसकी डेवलपमेंट के हिसाब से। 5 दिन के बाद में क्या होगा, फिर हम लोग सिलेक्शंस करते हैं कितना एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुआ है, जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट में से जो अच्छे एम्ब्रियोस होंगे, हमारा क्राइटेरिया में कुछ भी नहीं डालते, मतलब मेल जो कपल्स है हम लोग कुछ भी ट्रांसफर नहीं करते। वी हैव टू सेलेक्ट द एम्ब्रियोस, हमको 2 एम्ब्रियो सेलेक्ट करना है, अच्छा एम्ब्रियो वो डालते हैं, ठीक है। और बाकी जो अच्छे एम्ब्रियो बचे हुए हैं उनको हम फ्रीज कर लेते हैं। जैसे कि सपोज करो कि क्योंकि आईवीएफ आपको पता है कि 100% नहीं है, इसमें गारंटी 100% नहीं होता, पर हमारे यहाँ पे जो रिजल्ट है वो 60 to 70% के आसपास घूमता है। 60 से 70 के बीच में हमारा रिजल्ट रहता है, ठीक है। अभी जैसे कोई कपल है जिसको किसी कारणवश कंसीविंग नहीं हो पाता, ठीक है, और या फिर वो कंसीविंग हो गया है, उनको फ्यूचर में एक बच्चा और चाहिए, तो उसको वो दोबारा से वो अंडे बनाने वाली जो प्रोसेस है, इंजेक्शन से एनेस्थीसिया का जो असर होता है वो सब नहीं करना पड़ता। सिर्फ बच्चे जाने की झिल्ली बनाई जाती है, उसके बाद हम लोग जो एम्ब्रियो फ्रीज किया हुआ है उसको निकाल के हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा, मतलब जैसे आप बता रहे हैं तो बाद में भी अगर उनको ऐसे बच्चा कराना हो तो वो जो बोले कि रखे हुए रहते हैं हम लोग, तो काम मतलब करता है बाद में आराम से। आप 10 साल तक, 50 साल तक, 100 साल तक जितना भी फ्रीज करना चाहो फ्रीज करके रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 5 दिन तक इस मशीन में रखने के बाद उसके बाद जो है कि महिला में वो चीज इंटर किया जाता है जो पुरुष का स्पर्म और महिला का अंडा के साथ जो यहाँ पे वर्क हुआ रहता है, तो फिर महिला में वो जो है कि इंटर किया जाता है और उसके बाद निगेटिव पॉजिटिव वाला बात आता है, महिला फिर पॉजिटिव हो जाती है और अगर बाई चांस अगर निगेटिव होता है तो फिर सर जैसे बताया कि हम लोग फ्रीज करके रखे रहते हैं, फिर उस पे वर्क होता है, उसके द्वारा फिर किया जाता है। लेकिन एक भ्रांति सर फैली रहती है, जैसे कि आईवीएफ का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग, गांव के लोग जैसे हैं, कि भ्रांति फैली होती है कि नहीं आईवीएफ में क्या पता अपना बच्चा होगा कि नहीं होगा। तो हम जैसे यही चीज दिखाने के लिए मेन हमारा फोकस इसी पे था कि जो लोग समझते हैं कि आईवीएफ में नहीं अपना नहीं होता है, तो वो दिखाना जरूरी था कि नहीं आपके ही स्पर्म के साथ, आपके ही अंडे के साथ यहाँ पे वर्क होता है और तब जाके बच्चा अंदर डाल। देखो इसमें 2 चीज है, जो एक भ्रांति है वो भ्रांति तो गलत है कि हमारा बच्चा नहीं होता। एक तो देखो हमारे पास में एक स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल है कि हम लोग सब चीजों को सिस्टमैटिक चलते हैं। जैसे कोई सेल्फ है जिसका औरत का खुद का अंडा है और जो उसका हस्बैंड है उसका खुद का स्पर्म है, एक तो वो प्रोसेस होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज करो कोई जो फीमेल है उसकी अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं है या अंडे नहीं बनते, तो उस केस में हम लोग डोनर एग ऑप्ट करते हैं, मतलब किसी और से अंडा लेते हैं डोनर से और हस्बैंड के स्पर्म से बना के बच्चा तैयार किया जाता है। दूसरा एक ऑप्शन होता है कि जिसका मेल पार्टनर का ही स्पर्म नहीं है, ठीक है, वो एचओ है, इसका स्पर्म नहीं बन रहा है, तो उस कंडीशन में डोनर स्पर्म यूज करता है, ठीक है। एक ये चीज होती है। बच्चा ऐसा नहीं है आपका, कुछ ना कोई आपका ही अपना होता है। वो डिपेंड करता है कि आपके ट्रीटमेंट के ऊपर कि आपके कौन सा ट्रीटमेंट आपको चाहिए, डोनर oocytes का चाहिए या डोनर स्पर्म का चाहिए या आपका सेल्फ का है, वो डिपेंड करेगा कि बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। लेकिन आईवीएफ लैब में आने के बाद जब महिला का अंडा आता होगा या स्पर्म आता होगा पुरुष से, तो पता चल जाता होगा। वो हमारे सेट प्रोटोकॉल है कि ये मिक्सिंग का जैसा बोल रहे कि हमारा बच्चा नहीं होता, हमारे आइडेंटिफिकेशन सिस्टम इतने स्ट्रांग है कि हर एक स्टेप पे हम लोगों ने एक विटनेस सिस्टम लगा रखा है, विटनेस लगा रखा है। एक हमारा डबल विटनेस, जैसे कि अब ये हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं, अगर ये जब ये शिफ्ट करेंगे उसको कहीं और भी शिफ्ट करेंगे तो वो क्रॉस वेरीफाई करवाएंगे किसी और एम्ब्रियोलॉजिस्ट से कि हाँ ये नाम इस पेशेंट का, ये शीट है, ये नाम है इस पेशेंट का,
मैं ये आपको शीट दिखाएंगे, डिश दिखाएंगे, उसके बाद वो नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएंगे। मतलब जो पेशेंट होंगे उनके बिना अनुमति के कुछ नहीं होता है, अनुमति उनका होगा, तो उसके बाद ही डोनेट विटनेस साथ में रहेगा। विटनेस को क्रॉस वेरीफाई किए बिना हम लोग किसी दूसरे सिस्टम पे मूव नहीं करते। जो दूसरा स्टेप होता है उससे मूव नहीं कर सकते। सारी बातें समझ चुके होंगे। बाकी एक बार आप लोग आइए क्रिस्टा आईवीएफ में, और क्रिस्टा आईवीएफ का विश्वास आप लोगों के ऊपर है और आपका भी विश्वास क्रिस्टा आईवीएफ के ऊपर होना चाहिए। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के बारे में क्या बोलेंगे और ये आईवीएफ लैब है इसके बारे में आप लोग क्या बोलेंगे, एक बार अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइए। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।